Hey everyone, welcome back to the channel. It's Nishan. Today we are going to talk about how to grow out your hair healthy and strong for the ultimate wolf cut. Right now, अगर तुम्हारे hair मेरी तरह इतने ही short है, like तुम देख सकते हो मेरा 360 अभी, एंड यू नो लाइक कि अभी इससे पहले मैंने वुल्फ कट करा रखा था, अभी मेरे को शायद से एक वीक हुआ है मैंने हेयर कट कराया है। तो अगर तुम लोग चाहते हो एंड तुम्हारे अभी मेरे जैसे शॉर्ट हेयर है कि भाई तुम लोग कैसे मेरी तरह लाइक वुल्फ कट अचीव कर सकते हो, तो आज मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो तुमको लाइक अगले एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। उससे तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड वो एक तरह से बोल सकते हैं उनके अंदर लेयर आना स्टार्ट होती है। सो अगर तुम भी स्टार्ट करना चाहते हो एंड तुमको भी एक लाइक प्रॉपर गाइड चाहिए कि भाई तुम ऐसे मेरे जितने शॉर्ट हेयर से कैसे वुल्फ कट अचीव कर सकते हो, तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुमको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो तुमको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। उससे तुम्हारे हेयर में लेयर आना स्टार्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट, लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे वुल्फ कट के अंदर। तो अगर तुमने ये 1-2 महीने के लिए स्टेप्स फॉलो नहीं करे तो वो ये तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा मैसी हो जाएंगे एंड खराब हो जाएंगे, फिर वो वुल्फ कट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि तुमने कई सारे लोग देखे होंगे जो लाइक अपने लॉन्ग हेयर रखते हैं बट उनके ऊपर वुल्फ कट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही वाला पॉइंट है, तुमको स्टार्टिंग से ही अपने हेयर का ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम पे अच्छे लाइक बहुत ज्यादा अच्छा लगे वुल्फ कट। एंड अराउंड लाइक 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैं दोबारा से वुल्फ कट रखने वाला हूँ। लाइक मैं अपने हेयर को दोबारा से पहले की तरह ही स्टाइल करने वाला हूँ। तो तुम लोग लाइक फॉलो कर सकते हो मेरे को। सो द फर्स्ट पॉइंट इज भाई स्कैल्प केयर इज एवरीथिंग। तुम्हारी जो स्कैल्प है अगर वो खराब रहेगी तो ये मान के चलो तुम कभी भी हेल्दी हेयर ग्रो नहीं कर सकते हो। अब भाई पॉइंट यहाँ पे ये आता है भाई, तुम लोग मन से तो अपनी स्कैल्प को खराब नहीं करते हो बट हमारी स्कैल्प ऑटोमेटिक कैसे खराब हो जाती है। जो हम शैम्पू एंड कंडीशनर वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर केमिकल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम जो भी शैम्पू कंडीशनर या कुछ भी यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जेंटल होना चाहिए एंड तुम्हारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होना चाहिए। नहीं तो फिर वो ये हार्श केमिकल वाला तुम अगर अपने हेयर के लिए यूज करोगे तुम्हारे हेयर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर वो ये बात है शॉर्ट हेयर में भी तुम्हारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो इसलिए ध्यान रखना एक जेंटल शैम्पू ही हमेशा यूज करना। सेकंड पॉइंट, अभी तुमको इसके अंदर ही मैं समझा देता हूँ भाई शैम्पू हमको कैसे यूज करना होता है। कई सारे लोगों पे जेंटल शैम्पू है, बहुत अच्छा शैम्पू है बट उन पे यूज करना ही नहीं आता है भाई। लाइक मेरे पे भी पहले नहीं आता था बट ठीक है मैंने समझा एंड अभी लाइक मैं उसी वे में यूज करता हूँ शैम्पू को। हमको कभी भी शैम्पू लेके ऐसे हाथ में लेके डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता है या फिर डायरेक्टली ऐसे अपने हेयर पे नहीं डालना होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, 90% लोग ऐसा ही करते होंगे क्योंकि मैं भी करता था भाई। तो हमको हमेशा शैम्पू को लेना होता है लाइक तुम मग ये जो भी होता है भाई, आई डोंट नो लाइक जो भी तुम यूज करते हो, मगी बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो उसके अंदर तुमको शैम्पू डालना होता है एंड उसके अंदर मिक्स करना होता है। उसके बाद वो तुमको तुम्हारे हेयर में लगाना होता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? वो तुमको ऐसे यूज करना होता है तुम्हारे हेयर के लिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम डायरेक्टली तुम्हारे शैम्पू अप्लाई कर लिया उसके बाद तुम मसाज टाइप कर रहे हो। नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तुमको वो मग के अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तब तुम्हारे हेयर में लगाना है। उसके बाद तुमको जेंटली मसाज करनी है तुम्हारे हेयर की। तो ये नहीं है भाई कि लाइक शैम्पू लगाया ऐसा कर दिया और ये भाई हो गया भाई सब कुछ हो गई भाई हमारी स्कैल्प तो एकदम क्लीन। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना होता है। तुमको जेंटली मसाज करनी होती है या फिर मैंने तुमको मसाज टूल बताया था एक पुरानी वाली वीडियो में। ठीक है, मैं टूल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई कौन सा शैम्पू यूज करे, कौन सा ऑयल यूज करे, सारी चीजों पे डाउट रहता है। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारे सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगा कि मैं कौन से यूज करता हूँ एंड तुमको कौन से यूज करने चाहिए। सेकंड पॉइंट इज भाई तुमको कैसे स्कैल्प की मसाज करनी है। भाई ऐसा रफली नहीं करनी होती है, किसी भी चीज की रफली नहीं करनी होती है। तुमको लाइक स्लोली स्लोली एंड तुम लाइक बिल्कुल डीप डीप जाके तुम्हारे हेयर में तुमको मसाज करनी होती है। बाकी मैं मेरे हैंड्स यूज नहीं करता हूँ, मैं वो टूल यूज करता हूँ रबर वाला। मैंने तुमको पहले भी बता रखा है। तो मैं वो वाला टूल यूज करता हूँ एंड मैं उससे लाइक एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अपने हेयर की मसाज करता हूँ भाई। क्योंकि भाई वही है, अगर तुम्हारी स्कैल्प गंदी है तुम ऑयल लगाओगे तो वो एक तरह से ऑयल तुम यूज करोगे ना, वो तुम्हारे हेयर के लिए 2x हार्मफुल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? स्कैल्प तुम्हारी पहले से गंदी है, तुम ऑयल लगाओगे तुम्हारे डेंड्रफ होगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो भाई इसलिए स्कैल्प सारी चीज है, स्कैल्प इज एवरीथिंग भाई। अगर तुम वो ढंग से रखोगे, उसकी लाइक प्रॉपर केयर करोगे, तो तुम अपने हेयर में कुछ भी यूज करोगे, जैसे कि ऑयल यूज कर रहे हो, कुछ भी चीज यूज कर रहे हो, वो एक तरह से बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज भाई हमको हमारी डाइट का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम तुम्हारे हेयर में लाइक शैम्पू वगैरह यूज कर रहे हो वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मैंने आज तक इस टॉपिक पे बात नहीं करी है बट तुम्हारे हेयर के लिए तुमको एक बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि तुम बाहर का पूरे दिन खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो एंड तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी स्किन भी एकदम क्लियर रहेगी, तुम्हारे हेयर भी हेल्दी रहेंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ तुम कितना भी स्किन केयर कर लो, तुम कितना भी हेयर केयर कर लो, अगर तुम्हारी बैलेंस डाइट नहीं है, तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, तो तुम कभी भी तुम्हारा हेयर फॉल नहीं रोक सकते हो। एक पर्टिकुलर एज के बाद तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन, हेयर फॉल, हेयर लॉस सब हो जाएगा भाई। तो इसलिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुमसे बोलूंगा एक प्रॉपर डाइट बना लेना।
बाकी ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे तो हर एक चीज़ पे डाइट का प्लान बता दूंगा। अगर तुमको फास्टिंग करनी है तो डाइट कैसे रखनी होती है, हेयर केयर के लिए कैसी डाइट रख सकते हो, एंड अगर तुमको तुम्हारी स्किन क्लियर चाहिए तो कैसी डाइट रखनी होती है, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो फिर तुम्हारी डाइट के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो रिच होनी चाहिए प्रोटीन के अंदर, आयरन के अंदर एंड ओमेगा 3। ये 3 चीज़ें मेन होती है तुम्हारे हेयर के लिए, जो तुम्हारे हेयर को हेल्दी बनाती है, एंड तुमको ये तुम्हारी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब तुम तुम्हारी डाइट के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड कर लो जिनके अंदर बस ये 3 चीज़ें हैं। बैलेंस डाइट बोला है मैंने, इसके अंदर तुम ऐड कर सकते हो एग्स, नट्स और लाइक लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर ठीक है जितनी भी सब्जियां होती है सारी। एंड अगर तुम्हारे हेयर फॉल वगैरह ज्यादा हो रहा है तो तुम बायोटिन ले सकते हो। बट हाँ, अगर तुम कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो हेयर के लिए तो पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लेना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान से पूछना जिसको नॉलेज हो। जैसे कि तुम मेरे से भी पूछ सकते हो। बट हाँ, मेरे को उतने अच्छे लेवल पे सारी चीजें नहीं पता है। मेरे को इतना पता है कि बेसिकली अगर तुम्हारे हेयर थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा है तो क्या यूज करना चाहिए। बट अगर तुम्हारे भाई पूरा गिर रहा है हेयर, लाइक बहुत गंदा हेयर लॉस हो रहा है, तो भाई डॉक्टर के पास ही जाना, ठीक है। अगर तुम्हारे स्टार्ट हुआ है हेयर फॉल वगैरह ये सारी चीजें, तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज भाई, तुमको रेगुलर ट्रिम नहीं कराना है तुम्हारे हेयर को। एटलीस्ट तुमको 8 to 10 वीक्स के अंदर कराना है, या फिर बोल सकते हैं 2 to 3 मंथ्स के अंदर कराना है। हेयर कट क्यों कराना नेसेसरी है, लाइक मैं बोल सकता हूँ अगर तुम 4 महीने तक भी मत कराओ, 5 महीने तक भी ना मत कराओ। बट क्यों नेसेसरी है, क्योंकि स्प्लिट एंड्स होता है एंड हमारे हेयर में ज्यादा ब्रेकेज होता है। तो हमको हेयर कट लेना, लाइक हेयर कट नहीं ट्रिम कराना हेयर नेसेसरी होता है। बट हाँ, वही बोलूंगा मैं, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर ले सकते हो तुम, और 4 मंथ्स के अंदर करा सकते हो तुम। ये चीज हमेशा याद रखना कि भाई कभी भी तुम अगर हेयर कट करा रहे हो तो तुमको वुल्फ कट अचीव करना है फ्यूचर में। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तो तुम्हारे लिए शॉर्ट हेयर है, बट तुमको फ्यूचर में वुल्फ कट अचीव करना है, तो उसके लिए तुम हर हमेशा ट्रिम करा रहे हो तो उसको बोल देना भाई लेयर आनी चाहिए हमारे हेयर के अंदर। ये नहीं है कि भाई कटोरा कटिंग करा ली तुमने, या फिर लाइक एक साइड से एकदम वो। तो लाइक वो सारा हेयर कट नहीं कराना है तुमको, सीधा सीधा बोलना है भाई हमारे हेयर के अंदर लेयर आनी चाहिए अगर तू हेयर कट कर रहा है। सेकंड चीज उसके अंदर तुम हमेशा एक चीज याद रखना, तुम्हारे ये बैक हेयर की लेंथ एंड फ्रंट हेयर की लेंथ ज्यादा होती है, ये वाले हेयर की लेंथ बहुत बहुत तो नहीं बोल सकता बट कम होती है। फ्रंट एंड बैक हेयर की लेंथ ज्यादा होती है, उसकी वजह से ही तुम्हारे लेयर ज्यादा आती है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो कभी भी तुम अगर हेयर ट्रिम करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना। उसको लाइक ऐसा नहीं है कि भाई एक साइड से साइड पार्ट या कुछ भी बोलते हैं उनको, वो सारा हेयर कट तुमको नहीं कराना है फालतू का। तुमको जस्ट लेयर्स चाहिए तुम्हारे हेयर में, एंड जो तुम्हारे हेयर कहीं से ज्यादा ग्रो हो चुके हैं, या फिर तुम्हारे स्प्लिट एंड्स है, या फिर ब्रेकेज ज्यादा हो रहा है, तो तुमको बस वहीं पे हेयर कट कराना है, लाइक ट्रिम कराना है। हेयर कट नहीं कराना, ट्रिम कराना है। ये चीज हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज भाई प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज। अब ये वाला पॉइंट अभी मैं ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करता, बट अभी समर्स चल रहे हैं तो तुमको बताना जरूरी है भाई, क्योंकि तुमको कुछ नहीं पता, ठीक है, हेयर के बारे में। आई नो तुम में से बहुत लोगों को पता होगा बट अच्छे से नहीं पता है। देखो एटलीस्ट तुमको 4 to 6 लीटर वाटर इनटेक तुम्हारा रखना पड़ेगा, नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट इज भाई तुमको लाइक हेयर वॉश ज्यादा नहीं करना है। शैम्पू के साथ तुमको ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना है। लाइक तुम नॉर्मली हेयर वॉश कर रहे हो, लाइक जस्ट गीले कर रहे हो तो वो चलेगा। सेकंड चीज, ड्रायर कभी भी हीट मोड पे यूज नहीं करना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। ड्रायर कभी भी हीट मोड पे यूज नहीं करना है। तुम्हारे हेयर है ना, लाइक मैं बताता हूँ, हमारे हेयर बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं हीट से। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तुम्हारे हेयर को गर्मी लगेगी किसी भी लाइक पर्टिकुलर रीजन से, तुम ड्राई यूज कर रहे हो, तुम बाहर धूप में जा रहे हो, उससे भी तुम्हारे हेयर डैमेज होता है भाई। लाइक समर्स में हम खेलने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे हमारे हेयर डैमेज होते हैं। सेकंड चीज, हमारे हेयर प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करने पड़ते हैं, उसके लिए तुम सीरम यूज कर सकते हो या ऑयल यूज कर सकते हो। ऑयल में देखो, मैं तुमको 10 सजेशन नहीं दूंगा कि भाई वो ऑयल यूज करो वो ऑयल यूज करो। कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, इसके साथ तुम कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। बट वो या तुमको लाइक वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, बट उसको थोड़ा ठंडा करके यूज करा करो। लाइक ऐसा नहीं है कि वो वार्म करके यूज कर रहे हो, नहीं, ठंडा करके कोकोनट ऑयल तुम्हारे हेयर में अप्लाई कर लो। ठंडा इतना नहीं करना है कि वो जम जाए भाई, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा करके लाइक उसको तुम यूज कर सकते हो तुम्हारे हेयर के अंदर। बाकी कैस्टर ऑयल अगर तुम इसके साथ यूज करोगे तो तुम्हारे हेयर की ग्रोथ 2x हो सकती है, 2x तो नहीं बोलूंगा बट हाँ, नॉर्मली जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ होती है उससे बेटर होगी एंड तुम्हारे हेल्दी हेयर ज्यादा आएंगे। बट वो ये कैस्टर ऑयल वाला थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो उसके ऊपर में कोई पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वही है, आधी चीजें तुमको समझाऊंगा ना फिर तुमको समझ ही नहीं आएगा, तो तुमको सारी चीजें बहुत इजीली एंड लाइक सिंपल वे में समझानी पड़ेगी मेरे को। तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे अभी लाइक रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूंगा, तो सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। मेरे को बस इतना चाहिए कि लाइक ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट इज भाई, तुम वुल्फ कट अचीव करना है तुमको, तो ऐसा मत सोचो कि भाई तुमको हर 2 महीने में या 1 महीने के अंदर तुमको हेयर कट या हेयर ट्रिम कराना है।
तुमको तुम्हारे हेयर में जस्ट स्टाइल करना है उनको एंड लेयर करना है। बट एक और पॉइंट है, अगर तुम्हारे कर्ली हेयर है या तुम्हारे स्ट्रेट है या फिर वेवी है, तो ये हर एक हेयर टाइप है ना अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कर्ली हेयर है तो तुम्हारे मिड लेंथ पे ही तुम अच्छे से उसको वुल्फ कट की तरह स्टाइल कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे स्ट्रेट हेयर है तो तुम्हारे बहुत ज्यादा लंबे बाल होंगे ना, उसके बाद ही तुम स्टाइल कर सकते हो। वेवी हेयर है तो तुम थोड़ा बहुत मिड से लाइक थोड़ी बहुत ज्यादा लेंथ हुई है तो तुम तब भी यूज कर सकते हो। तो फिर ये तुम्हारे हेयर टाइप पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा भाई, कभी भी हेयर ट्रिम करा रहे हो तो उससे बोल देना भाई लेयर्स आनी चाहिए। तुम अगर बेकार सा हेयर कट करा के आ जाओगे, तुम्हारे दोबारा से 1 से 2 महीने समझो खत्म। तुमने हेयर ग्रो करे एंड तुम्हारे 1 से 2 महीने के लाइक जितनी भी मेहनत है पूरी की पूरी गायब है भाई। लाइक तुम ये मत सोचना कि वो लाइक दोबारा से आ जाएंगे, नहीं। तो हमेशा याद रखना, एक अच्छे बार्बर पे जाना एंड वहाँ पे जाके उसको बोल देना भाई कि लेयर वाली कटिंग चाहिए मेरे को, मेरे हेयर में लेयर आनी चाहिए। लाइक यहाँ से लेयर आना स्टार्ट होती है एंड यहाँ तक आती है बैक तक। तो इस चीज का हमेशा याद रखना। बाकी ठीक है भाई, मैं अभी अलवर में रहता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को नहीं पता कोई ऐसा ही बार्बर होगा जो मेरे को रिकॉर्ड करने देगा हेयर कट मेरा। बट अगर मेरे को लाइक 3-4 महीने में तो मिल ही जाएगा ना, लाइक कोई किसी से मेरा अच्छा बॉन्ड बन गया तो मैं उससे बात करके देखूंगा एंड मैं तुमको लाइक पूरा ट्यूटोरियल पोस्ट कर दूंगा कि भाई मैं क्या समझाता हूँ सामने वाले को एंड मैं कैसे मेरा हेयर कट कराता हूँ। बट अभी अपन को लाइक वेट तो करना पड़ेगा ना एटलीस्ट 3 से 4 महीने समथिंग। तो फिर आज की वीडियो के लिए लाइक ये मोर देन इनफ है भाई। तो मैंने तुमको ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए जो तुम्हारे हेयर केयर के लिए नेसेसरी है। बट ओके, अगर तुम्हारे से 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ के बाद में एक और वीडियो पोस्ट करूंगा इसी टॉपिक पे, क्योंकि हर 1 महीने के बाद तुमको तुम्हारा हेयर केयर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, स्ट्रेट हेयर में कभी भी अच्छा वुल्फ कट नहीं लगता है, लाइक उसकी लेंथ तुमको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हम हमारे लाइक नेचुरली अगर हमारे स्ट्रेट हेयर है तो हमको इनको थोड़ा बहुत लाइक वेवी बनाने का ट्राई करेंगे। तो 1 महीने के बाद इस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो आएगी, या फिर तुम्हारे कुछ ज्यादा डाउट्स रह जाते हैं तो फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगा। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कैसे हम हमारे नेचुरल स्ट्रेट हेयर को वेवी में कन्वर्ट कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, पॉइंट क्या है, नेचुरली हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे उसके अंदर, जो भी चीजें हमको नॉर्मली मिलती है वही सारी चीजें यूज करने वाला है। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।